की हुकूमत ने नैब कानून में बड़ी तब्दीली का फैसला कर लिया। हुकूमत ने नैब मुल्जिमान की जमानत का इख्तियार ट्रायल कोर्ट को देने का फैसला कर दिया, जबकि नए नैब ऑर्डिनेंस में चेयरमैन नैब का वारंट गिरफ्तारी का इख्तियार भी खत्म करने का फैसला किया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। इमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। इमानत, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, वजारत कानून की जानिब से जो मुजव्वज़ा मुसव्वदा तैयार किया गया है उसमें ये कहा गया है कि चेयरमैन नैब के जो गिरफ्तारी के अख्तियारात हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। हमारे ज़राए के मुताबिक ये जो जो मुसव्वदा है वजारत कानून की जानिब से तैयार किया गया है और इसमें ये भी कहा गया है कि जो पुराने खाते हैं वो नैब नहीं खोल सकेगा और जो 90 दिन का हिरासत में रखने का था नैब का अख्तियार और जो सब जेल करार दे दिया जाता था किसी भी मकाम को, वो भी अख्तियार अब नैब के पास नहीं होगा। और इस मुसव्वदे के मुताबिक जो रेफरेंस दायर होने के बाद अदालत जो है वो मुल्जिम के वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकेगी और एहतसाब अदालत जो है वो हाजिरी यकीनी बनाने के लिए मुल्जिम से जमानती मचलके जो है वो भी तलब कर सकेगी। और मुसव्वदे के मुताबिक मचलकों के बावजूद अदम हाजिरी पर अदालत वारंट गिरफ्तारी जारी करेगी और 50 करोड़ से जो कम की करप्शन होगी उस पर नैब अब कार्रवाई नहीं कर सकेगा। इससे कबल जो है नैब 10 करोड़ या इससे ज्यादा की करप्शन पर कार्रवाई कर सकता था, ताहम अब 50 करोड़ से कम जो करप्शन होगी उस पर नैब कार्रवाई नहीं करेगा। और इसके अलावा मुसव्वदे में ये भी बात कही गई है कि नैब जो है वो 5 साल से ज्यादा पुराने जो खाते हैं वो नहीं खोलेगा और टैक्स और लेवी के जो इशूज हैं वो भी नैब के दायरे अख्तियार में नहीं रहेंगे। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो अवामी ओहदेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जो है उसके लिए माली फवायद। ठीक है इमानत, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अगली खबर पर भी आपसे तफसीलात लेंगे। बताते चलें कि नैब कानून का मुसव्वदा मीडिया में आने के बाद वजीर कानून फारूक नसीम और मुआवने खुसूसी शहजाद अकबर का लाताल्लुकी का ऐलान। फारूक नसीम का कहना है कि यह जाली मुसव्वदा है, अभी तो काम ही नहीं शुरू किया। शहजाद अकबर कहते हैं कि नैब कवानीन पर नजरसानी की जा रही है, मुसव्वदा फाइनल नहीं किया गया। इमानत, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये जो मुसव्वदा है इसे वजारत कानून जो है वो लाइल्मी का इजहार कर रही है और ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत में नैब कानून में जो तरमीम है उसके दो जो ग्रुप्स हैं वो आमने सामने हैं। नैब जो आर्डिनेंस का मुसव्वदा है वो वजारत कानून ने तैयार नहीं किया, ये कहना है वजारत कानून का। और फारूक नसीम जो कि वजीर कानून है उन्होंने ये कहा है कि जो मुसव्वदा चला है, जो लीक हुआ है, ये वजारत कानून ने जारी नहीं किया, ये जाली मुसव्वदा है और वजारत कानून खुद जो है वो मुसव्वदा शेयर करेगी। ताहम ज़राए के मुताबिक जो तरमीमी आर्डिनेंस का मुसव्वदा जारी हुआ है वो पार्लिमानी अमूर अफेयर्स से जारी हुआ है, जिसको वजीर कानून जिसकी तरदीद कर रहे हैं और वजारत कानून भी इसकी तरदीद कर रही है। और हतमी जो होगा वो वजारत कानून का ये कहना है कि वो खुद जो है ये शेयर करेंगे। ताहम ये मुसव्वदा जो है पहले लीक होना, ये जो है वजारत कानून में इस हवाले से बहस जारी है और वजारत कानून का ये कहना है कि वो इस हवाले से जो अपना बयान है वो जारी करेंगे। ठीक है, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अमानत, आपको बताते चलें कि सीनियर तजियाकार नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। नवीद चौधरी साहब, पहले मुसव्वदा आया फिर इसकी तरदीद कर दी गई, ये कोई पहली दफा नहीं हुआ। इससे पहले भी वज़रा कई चीज़ों का ऐलान कर चुके हैं और ऐलान करने के बाद दोबारा से उन चीज़ों की तरदीद कर दी जाती है। इस तमाम सूरत हाल पर क्या कहेंगे? हुकूमत क्या करना चाह रही है? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कर दूं कि 24 न्यूज ने इस मुसव्वदे के हवाले से जो खबर दी है वो 100% दुरुस्त है। कल भी इस खबर का एक हिस्सा सामने आया था और आज भी डिटेल सामने आई है और यकीनन वज़ारत पार्लिमानी अमूर ने इस हवाले से काम किया है और काम जारी है, ये किसी से ढका छुपा नहीं। अब तरदीद इन्होंने शायद इसलिए की है कि बार बार ये फैसले करते हैं और उसके बाद फैसलों को बदल देते हैं और इनको समझ नहीं आती कि चीजों को आगे कैसे लेके जाना है। फिर अपोजिशन के साथ इनको बैठना पड़ेगा, अगर कोई नया कानून बनाना है ऑन बोर्ड तो उनको लेना पड़ेगा ना। उसमें अब बुनियादी बात यह है कि चेयरमैन नैब के इख्तियारात को ये खत्म करना चाहते हैं और पूरा जो नैब का एक ढांचा है उसे ऐसा एक हॉट पॉट सिस्टम बनाना चाहते हैं जिसमें किसी को समझ में ना आए, हुकूमत जिसे चाहे उसे गर्दन से पकड़ ले। ये मामला पहले भी इसी तरह से है, ये जिसको चाहते हैं गर्दन से पकड़ लेते हैं। नैब में यकीनन जो एहतसाब हो रहा है वो इम्तियाजी बनाने पर हो रहा है, लेकिन इनको ये खदशात लाक हैं कि ये अगर कानून ऐसे ही रहा तो अल्टीमेट हम भी इसकी लपेट में आ जाएंगे। अब तक जो इन्होंने तब्दीलियां करने की कोशिश की थी ऑर्डिनेंस के जरिए, उसमें ताजरों को और सरकारी अफसरान को इन्होंने नैब के दायराकार से बाहर किया था, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि सरकारी अफसरान जो है वो अपनी ड्यूटी सरंजाम दें और ताजर कारोबारी एक्टिविटीज की तरफ आ जाएं। और फोकस इनका ये रह गया था कि सियासतदानों में उससे भी मुराद है कि अपोजिशन या ऐसे ओपोनेंट जो हुकूमत के लिए मसला पैदा कर सकते हैं। देखिए, अभी एक सबसे बड़े मीडिया हाउस के मालिक को न सिर्फ एक मामले में पकड़ा गया बल्कि अब जेल भी भेज दिया गया है। तो ये जो नया मुसव्वदा सामने आ रहा है
इस पर भी इनका अपना कंसेंसस नहीं हो पाता। ये चीजें तैयार करते हैं, जब ज़हीन सहाफ़ी मेहनत करके मामले की तह तक पहुंचते हैं, मुसव्वदा सामने लेते हैं, तो फिर उसकी ये तब्दीलें करना शुरू कर देते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है, ये बार बार बना रहे हैं। और यू टर्न लेना, बयान दे के मुकर जाना, पहले कुछ कहना बाद में कुछ कहना, तो ये तो एक आम चीज हो चुकी है इसमें, और वो तो क्लेम करते हैं। ठीक है नवी चौधरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सीनियर तजियाकार सलीम बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सलीम बुखारी साहब बहुत शुक्रिया। सलीम बुखारी साहब, वफाकी हुकूमत ने नैब कानून में बड़ी तब्दीलियां की हैं, अहम फैसले किए हैं, क्या समझते हैं इनको? देखिए, मैं बहुत ही माजरत के साथ, मेरा तो बिल्कुल ही पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। मेरा ख्याल है क्योंकि ताखीर हो रही है, हुकूमत के जो बंदे हैं या हुकूमत के जो हवारी हैं या हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं, हुकूमत के जो वज़रा और मशीर हैं, अब क्योंकि उनकी बारी आने वाली है, जिस हवार का रुख बदलने की बात चेयरमैन नैब ने भी की थी, इसलिए ये ऑर्डिनेंस बना के उन सबको इसमें तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की गई है। जो अपोजिशन के साथ जिस किस्म का नैब ने रवैया इख्तियार रखा है, वही हथियार इस्तेमाल होने चाहिए, टूल्स उसी तरह से इस्तेमाल होने चाहिए जैसे अपोजिशन के खिलाफ हुए थे। लेकिन हम अब देख रहे हैं कि चूंकि उनकी बारी आने के इम्कानात हैं, या अगर उनकी हुकूमत चली जाती है उसके बाद जो हुकूमत आएगी, तो उसमें उनको तहफ़्फ़ुज़ देने की हर मुमकिन कोशिश मुझे नजर आ रही है। अब बेल लेने का भी इख्तियार जा रहा है कोर्ट के पास। अब बेपनाह रियायतें हैं जो दी गई हैं उन लोगों को जिनके ऊपर आने वाले वक्त में हाथ पड़ने का खर्चा है। 1 अरब से कम नैब जो है वो इंटरवीन नहीं कर सकेगी। ये सब कुछ जो है ये अपने हमायतियों को, हवारियों को, इत्तेहादियों को, अपने मशीरों को, वजीरों को, दीगर जो ATM मशीन है उन सबको तहफ़्फ़ुज़ देने की एक कोशिश है। इस लॉ को मेरे ख्याल से बाकायदा पार्लियामेंट के अंदर पास किया जाना चाहिए था। ये ऑर्डिनेंस के जरिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है, मैं एज ए वन इंडिविजुअल मैं इसका मुखालिफ हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी कोशिश है, मज़मूम कोशिश है। मैं इसके बारे में कोई हमायत का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। एक ऐसा कानून जो सिर्फ एक खास ऑब्जेक्टिव के हुकूमत के जो बंदे हैं उनके ऊपर कोई सख्त हाथ ना पड़े, क्योंकि अपोजिशन तो भुगत चुकी है। अब जितने मुकदमात कायम होने थे हो चुके हैं, जो कुछ उन्होंने जलीलो खार होना था अदालतों में हो चुके हैं। अब ये रहता किसके लिए दे रहे हैं? सिर्फ अपनी हुकूमती हमायतियों के लिए सब कुछ है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इस कानून को किसी भी लिहाज से एक बेहतर कानून कहा जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब आपका, और नवी चौधरी साहब सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका भी।